हेलो नमस्कार वृंदावन में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जल्दी अतिथि शिक्षकों के हित में बड़ी घोषणा की जाएगी। ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जा रहा है शासन को। शासन ने अतिथि शिक्षकों की मांग के लिए ड्राफ्ट मांगा है कि कौन सी समस्या है, आप क्या चाहते हो शासन से। तो अतिथि शिक्षक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हो, भेजेंगे शासन के पास में कि इनकी मुख्य मांग जो नियमितीकरण की है, नियमितीकरण किया जाए। सरकार इस मांग के ऊपर जल्द से जल्द विचार करेगी और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता खोल देगी और अतिथि शिक्षकों के हित में जल्दी एक बड़ा फैसला निर्णय लिया जाएगा, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है रविकांत गुप्ता जी के द्वारा कि शासन से वार्ता की गई। तो शासन ने इनसे ड्राफ्ट तैयार करके मांगा गया है कि आपकी कौन सी मांग है जिसे हमें पूरा करना चाहिए और आप किस मांग के लिए तैयार है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना अपडेट पाने के लिए। अब थोड़ी सी उम्मीद जग रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला हो तो उसको बहुत शो ऑफ नहीं करना चाहिए, नहीं क्या होता है, लग जाती है नजर। लगातार ग्रुपों में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दिन भर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहते हैं। लोग ऐसा होना चाहिए, ये नियम बनवा लो, वो नियम बनवा लो, और इसमें विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। क्योंकि अगर आपको कुछ सरकार देने के बारे में सोचेगी तो याद रखिएगा कि विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। पहली बार सरकार से लेकर के सब आपके प्रति पॉजिटिव हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब आपके पक्ष में बात करना चाह रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और हम लोगों को भी प्रयास यही था कि किसी प्रकार से एक स्टेप हमारे साथी आगे बढ़ जाएं, इसके बाद धीरे धीरे अन्य चीजों की मांग हम लोग करते रहेंगे। और एक क्रम अगर बनेगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसके पीछे पूरी जितने भी लोग हैं अंदर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने विरोध करना शुरू कर दिया, हमने अपने नियम बनाने शुरू कर दिए, मालूम यह पड़ेगा कि कोई भी वर्ग अंदर नहीं हो पाएगा और जो जहां है वो वहीं पर सीमित हो जाएगा। सरकार की ओर से वर्तमान में बीएमएस के हमारे जो महामंत्री जी हैं, छत्रवीर सिंह जी हैं, और सब द्वारा भी कहा जा रहा है कि आप अपनी ड्राफ्ट बनाकर हमारे तक पहुंचाइए। हम उसको आपके ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और आपके लिए जो कुछ अच्छा होगा वो करवा के देंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पहली बार में ही हम सब नियमित हो जाएंगे, लेकिन इतना भरोसा है आने वाले समय में धीरे धीरे अगर एक रास्ता बन गया तो सबके लिए रास्ता आराम से खुल जाएगा। लेकिन अगर हम ही लोग विरोध करना शुरू कर देंगे तो किसी के लिए कुछ भी होना संभव नहीं है। वर्तमान में आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, संगठन भी सोच रहा है, और जो संगठन से संबंधित व्यक्ति है जिनके माध्यम से सब हो रहा है उनके द्वारा लगातार आपसे आपके लिए जानकारी मांगी जा रही है कि आप क्या चाहते हैं, क्या मूलभूत समस्याएं आपकी हैं और भविष्य को लेकर क्या चिंता है। इन सब की एक ड्राफ्ट जो है बना करके आगामी 2 से 3 दिन में सौंपना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेगी। हम जितने भी लोग कमेंट करते हैं ग्रुपों में या मुझे भेजते जानकारी की ये चीजें रखनी चाहिए मांग में, लगभग सब चीजों को जो इंपॉर्टेंट है, जो हो सकती है, जो संभव है और जो नियम में है, उन बातों को हम लोग नियम में रख रहे हैं और उस ड्राफ्ट में शामिल भी कर रहे हैं। ड्राफ्ट जो है वो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा। ड्राफ्ट जब तैयार होगा उसे हम सार्वजनिक भी करेंगे, और जब जो कोर कमेटी बनी है, कोर कमेटी के सभी सदस्य उसको देख लेंगे, और जब सबकी सहमति बन जाएगी इसके बाद ही उस ड्राफ्ट को हम सरकार को सौंपेंगे। और उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जल्दी हमारे साथियों को डायरेक्ट नियमित नहीं कर सकते, संविदा कैडर और जो मूलभूत समस्याएं आपकी जो भी आपकी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे बोनस अंक,
भर्ती में बोनस अंक, स्कोर में अनुभव के अंक, जो भी चीजें हैं वो हम लोग दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है तो मेरे हिसाब से सब लोगों को एक होकर के, और कैसे हम लोग अपना भला करवा सकते हैं सरकार से, कितना अच्छा सरकार हमारे लिए, हम ऐसा क्या करें सरकार हमारे लिए अच्छा सोचे, और सरकार से कैसे आप सब मिलके, हम सब मिलके एक भाषा बोल करके अपने भविष्य को लेकर के बात करें। एक मिनट, वीडियो से नहीं आ रही। अब जो ड्राफ्ट है मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता दे रहा हूं कि ड्राफ्ट जो हमने बनाई है उसमें सर्वप्रथम हमारी जो मांग है वो पदस्थायित्व है। 1 साल का सेवा काल जो है, 12 माह का सेवा काल हमें मिलना चाहिए। कम से कम 62 वर्ष की जो भविष्य सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, भविष्य अस्थिरता जो बनी रहती है वो नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को सरकार हमारे प्रति इतना कम से कम कर दे कि आपको जिस प्रकार से हरियाणा में 58 वर्ष की नौकरी कर दिया गया है उसी प्रकार से एमपी में भी ये बातें लागू होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको सीएल और मातृत्व अवकाश, जो भी चीजें बेसिक समस्याएं हैं वो सब चीजें हमने उसमें रख दी हैं। ई संबंधित भी बातें रखी गई हैं, और जो भी समस्याएं लगभग एक एक चीजों को, और हम सभी वर्ग के लिए काम कैसे कर सकते हैं, सेवा को लाभ कैसे दिलवा सकते हैं, इस पर भी हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं। देखिए, मानदेय की बात इसलिए नहीं कर सकते अभी क्योंकि सरकार के सामने अगर हम मानदेय की बात करते हैं तो सरकार ये कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, और बजट को देखते हुए अभी हम आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को प्रयास होना चाहिए कि पहले हम लोग अपना पदस्थायित्व करवा ले, सरकार जो हमारे लिए अच्छा कर सकती है वो हम करवा ले। और जब याद रखिएगा, जब आप कैडर में शामिल होंगे, संविदा कैडर, क्योंकि गुरु जी भी नियमित नहीं हुए, वो भी संविदा बने थे, या जो भी सरकार बनाती है कैडर बनाती है, उस प्रकार शामिल होते हो तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप लोगों को अंक जो पेमेंट है, जो स्वास्थ्य बीमा लाभ है जो सरकार देती है, वो सब मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही जल्द आप लोगों को ड्राफ्ट भी देखने को मिल जाएगा। सरकार ने जो ड्राफ्ट हम लोगों से मांगी है, समिति का रिपोर्ट तैयार कर रहा है। आप लोगों से आग्रह है कि मेन चीजें जो आप लोग सुझा सकते हैं वो बना के भेजें, टाइप करके भेजें, लिख कर ना भेजें, टाइप करके मोबाइल भेजें, जिससे हम उसे अपने फाइल में टाइप करके उसे हम अटैच कर सकें। समस्याएं जो है आप लोगों की बेसिक समस्याएं हैं वो सॉल्व हो रही है। जल्दी आप लोगों की अनुभव बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जो अनुभव को लेकर परेशान थे आप लोग, अनुभव बनने भी शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे सारी चीजें होनी शुरू हो रही हैं। जल्द ही आपके 2.0 में अनुभव बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। थोड़ा सा समय चाहिए, सब लोगों को धैर्य रखना होगा, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, और स्वार्थ बनने होना चाहिए कि पहले मेरा ही होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर किसी का भी कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जिसका जितना अनुभव उसको उतना लाभ मिलना चाहिए। धीरे धीरे सरकार आगे वैसे भी आरटीई नियम लागू है तो आरटीई के तहत ही कार्य करेगी, और हमने इसमें 2011 की बात भी रख दी है क्योंकि एनसीटी जो है वो 2011 की ही बात मान रही है। उम्मीद है कि जल्दी आप लोगों का ड्राफ्ट जो है वो सरकार के सामने हम लोग रखेंगे, और प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सरकार भविष्य में करे, जिससे सब लोगों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो पाए। आज के लिए इतना ही।